अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आ लिटिल ट्विंस 2 का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये वाला पार्ट थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज दूसरा दिन था और रुशियान फिर से ही लैन हाउस के आगे खड़ा था, वो भी अपनी कार समेत। और आज उसके पास एक ही कार थी और दूसरा कोई ड्राइवर भी नहीं था। और वांग जी जो कि अपना एडमिशन करवाने जा रहा था, वो जैसे एकदम से उसे देख के रुक ही गया था। क्या अंकल, कोई काम नहीं है आपको? जब देखो हमारे दरवाजे के आगे पड़े रहते हो। ओए हेलो, काम मुझे बहुत से आता है और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या काम करता हूँ। हाँ, मैं कैसे सोचूंगा? और मुझे क्या ही पता आप काम करते भी हो कि नहीं करते। वैसे भी आपके पापा के पास इतना सारा पैसा है, तो आपको ज़रूरत भी क्या है काम करने की। वैसे करते क्या हो? कभी मैंने आपको ऑफिस तो जाते देखा नहीं। 3-4 दिन हो गया हमें आपस में मिलते हुए, लेकिन मजाल है जो मैंने आपको कोई काम करते हुए देखा हो। मुझे तो लगता है आप बिल्कुल वेलिंग हैं। आपसे अच्छा तो मैं हूँ और वांशी है। देखिए हम दोनों तो फिर भी मैट्रिक के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ करते ही नहीं है। ओह हेलो, छूट के मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कुछ करता हूँ या जो कुछ नहीं करता, मुझे तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो कुछ करते ही नहीं होंगे तो बताएंगे क्या? अरे करता हूँ ना, तुम्हें क्या पता मैं क्या करता हूँ? हाँ, मुझे पता करना भी नहीं। और आप बताएंगे भी क्यों? जब कुछ करते ही नहीं हो तो बताओगे क्या? हाँ, क्या सोचोगे, क्या बोलोगे? कौन सा झूठ है जो आप मुझसे बोलोगे? मुझे तुमसे कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कोई भी नहीं हो और ना ही तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस रखते हो। सुना तुमने? हाँ, तो फिर यहाँ खड़े होकर क्या अंडे बेच रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। वैसे भी वांशी मेरे साथ जा रहा है और वो रेडी होके आ रहा है। ओ, और तुम दोनों किसके साथ जा रहे हो? किसी के साथ भी चाहें, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं, तो कैसे जाओगे? अरे मेरा दोस्त है ना सनी, वो हम दोनों को ले जाएगा एडमिशन करवाने के लिए। और आपको क्या प्रॉब्लम हो? हम चाहे रेंगते हुए जाएं या फिर पैदल चल के, आपको क्या मसला है? और आप, मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टांगे अड़ाते हो हमारे घर के मामले में। ठीक है, वांशी की शादी आपके भाई से होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग हमें डिक्टेट करना शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं और किसके साथ जाते हैं और किसके साथ नहीं, आपको इससे क्या? हाँ बोलो। मुझे इसके साथ बहुत कुछ है और यही मेरी जॉब है। जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन हो आप, मुझे बस इतना पता है कि आप अंकल हो और मेरे वांशी के होने वाले जेठ हो। वैसे तो ससुर की उम्र के हो, लेकिन चलो गुजारा कर लेंगे हम। हाँ, तो उसका दूल्हा, वो कौन सा दूल्हे की उम्र का है? हाँ, तो बस क्या करें, मजबूर है हम। हमारी मजबूरी का फ़ायदा जो उठा रहे हो और साथ में ताने भी मार रहे हो। क्यों आए हो यहाँ पे आप? हाँ, याद आया, दिमाग खा लेते हो तुम। असल बात मैं भूल ही गया था। ओह रियली? यानी कि आप मान रहे हो कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, और अगर है भी तो वो भी थोड़ा सा है। बकवास बंद करो तुम। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। हम दोनों को क्यों? अब क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों का टेस्ट करवाना है। व्हाट? किस चीज़ का टेस्ट? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और अब तो कोरोना भी नहीं है ना, और हमें कोई और बीमारी भी नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, और वांशी को भी कुछ नहीं। हाँ, बस ये 4-5 दिन पहले उसे नोज़ी लग गई थी और उसे कुछ छींकें आ रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक है ना वो। बकवास नहीं किया करो मेरे आगे, जब देखो फजूल ही बोलते हो तुम। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, मुझे टेस्ट करवाना है, मुझे देखना है क्या तुम दोनों सच में ओमेगा हो कि नहीं। व्हाट? आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम आपके साथ जाएंगे? और आपको क्यों लगा कि हम ओमेगा नहीं है? मैंने बोला ना, वो वांशी, वो ओमेगा, और आपके भाई को तो उसमें से सैंड भी फील हो रही थी ना। हो सकता है उसने परफ्यूम लगाई हो। व्हाट? हमारे पास कोई परफ्यूम नहीं थी, वो तो बस उन्होंने हमें गिफ्ट की। हाँ, तो हो सकता है तुम लोगों के पास हो। और सैंड से क्या होता है? और अगर सैंड की बात की जाए तो तुम्हारे अंदर तो कोई भी नहीं है। तो अगर मेरे अंदर नहीं भी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है।
देखो, जैसे हम दोनों भाई ट्विन्स हैं, हम दोनों के पास सब कुछ एक जैसा है, हम दोनों का जेंडर भी सेम है, हम दोनों का सेकंड जेंडर भी सेम है। वैसे तुम दोनों भाई ट्विन्स हो, तो तुम्हारा जेंडर और सेकंड जेंडर भी सेम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई अल्फ़ा होगा और एक ओमेगा होगा? ना, 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 ना। अगर तुम अल्फ़ा हो तो ज़रूर तुम्हारा भाई भी अल्फ़ा होगा। और हम एक अल्फ़ा की शादी दूसरे अल्फ़ा से क्यों करवाएं? हाँ, मेरे भाई को बच्चे नहीं चाहिए क्या? पहले वो इतना बड़ा हो गया है, तो क्या उसको बच्चे नहीं चाहिए होंगे? और मेरे माँ बाप बेचारे कब से वेट कर रहे हैं, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हों। हाँ, तो वेट कर रहे हैं, तो हमने थोड़ी बोला वेट करने को, हमने थोड़ी बोला कि आपको शादी ना करें, आपने खुद ने की। हाँ, तो इसीलिए तो चेकअप करवा रहे हैं ना, ताकि शादी करें और बच्चे हों। हाँ, तो वांशी का करवाएं, मेरा क्यों करवा रहे हैं? क्यों? हमारी मर्ज़ी, हमें चाहिए, हमें दोनों का टेस्ट चाहिए, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रहा था, तभी वांशी भी आ गया था। हाँ, अंकल आप? हाँ, चुटकी नंबर 2, कैसी हो तुम, ठीक हो? वो एकदम से कितना ज़्यादा स्वीट बना था और वांशी के होठों पे भी स्माइल आ गई थी और वांशी उन दोनों के प्यार को देख के जल ही रहा था। वांशी, शायद तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हारे हस्बैंड के भाई हैं। अरे ये गगैना बहुत अच्छे हैं। जी काका, कहाँ जाना है? आप हमारे साथ चल रहे हो क्या कॉलेज में? नो बेबी, कॉलेज नहीं जा रहे हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तुम लोगों का चेकअप करवाने। लेकिन क्यों? अरे देखो, एक्चुअली वो उसे लेके साइड पे हुआ था, मैं भी आऊँगा। वांगी जो उसके पीछे ही आने वाला था। तुम में शर्म है कि नहीं है? हाँ, देख नहीं रहे हो? मैं अपने होने वाले क्यूट स्वीट से लिटिल से ब्रदर इन लॉ से बात करने वाला हूँ और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। कोई पर्सनल बात भी होती है। चलो साइड आओ। वो वांगजी को लेके साइड पे हो गया था और वो वांगजी जो देख ही रहा था। देखो, मेरी बात सुनो वांगजी, एक्चुअली तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ, वो थोड़ा-सा शर्माया था। देखो तो, तुम्हें पता है शादी के बाद कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा चेकअप करवा लूँ और कुछ टेस्ट करवा लूँ ताकि मैं देख सकूँ तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई मीन तुम्हारी बॉडी शादी के लिए रेडी है कि नहीं? लेकिन बॉडी ने क्या करना है? शादी तो मुझे करनी है ना। अरे तो तुम क्या हो? तुम क्या बॉडी के बिना हो? तुम क्या हवा हो, हाँ, या रोशनी हो? क्या हो तुम? बॉडी के साथ ही हो ना, तो बॉडी भी तो तुम्हारे साथ है ना, उसे भी तो शादी करनी है ना। लेकिन बॉडी को शादी क्यों करनी है? शादी तो मुझे करनी है ना, मुझे यानी कि वांगशी को। ओह माय गॉड! उसका दिल चाहता अपने बाल खींच डाले। नहीं, अपने बाल क्यों खींचेगा वो, और इसके भी नहीं खींच सकता। देखो छुटके, मेरी बात सुनो, जब शादी होती है ना तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और देखो, हाँ, 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 मुझे मुझे जानना है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं। हाँ, और देखो, तुम्हारा जो हस्बैंड है थोड़ा एज में तुमसे बड़ा है ना, तो मुझे देखना है तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो कि नहीं। मेरा मतलब है तुम थोड़ा काम कर लोगे ना उसके लिए, जैसे कि जैसे कि क्या? मतलब तुम उसके लिए थोड़ा कोई चीज़ें ले जाओगे, कुछ खाना वगैरह कुछ, यू नो। नहीं, मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। अरे पकाने को कौन बोल रहा है? बस मुझे देखना है कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम क्या कुछ कर सकते हो। क्या तुम फिर बाद में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या ही बोले। हाँ, मुझे पता चल गया। आप देखना चाहते हो कि क्या मैं अच्छी वाइफ़ बन सकता हूँ कि नहीं? वो एकदम से बोला था और वो शियान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा था। हाँ, एग्ज़ैक्टली। देखो मेरा भाई थोड़ा बीमार है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ना तुम्हारा टेस्ट करवा लूँ ताकि देख लूँ कि तुम्हारी इम्यूनिटी कहीं वीक तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई बीमारी, कोई फ़ीवर वग़ैरह तुम्हें भी लग जाए। और इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना, स्ट्रॉन्ग हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय पैसे के। हाँ, अकल की भी है। वो थोड़ा-सा बोला था और वांशी को बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। क्या बोला आपने? हाँ, कुछ नहीं। मैं बस यही बोल रहा था कि मतलब किसी चीज़ की, किसी विटामिन की कोई कमी तो नहीं है ना तुम्हारे अंदर? तो अगर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम से परफेक्ट हो जाओ। बस इसीलिए रूटीन का चेकअप है और तो कुछ नहीं। हाँ, तो वांशी को क्यों लेके जा रहे हैं?
अरे वो तुम्हारा भाई नहीं है? तुम नहीं चाहते वो ठीक रहे? अगर तुम्हारा चेकअप हो रहा है तो उसका भी साथ में हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाता है? और वैसे भी तुम कोई बीमार थोड़ी हो जो मैं तुम्हें अकेला लेके जाऊँ। ये तो रूटीन चेकअप है ना, कोई भी करवा सकता है। मैं तो वो 2 दिन पहले करवा के आया हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, सही है, सही है। लेकिन हम तो एडमिशन करवाने जा रहे थे। ओह! कोई बात नहीं, उसके बाद एडमिशन करवाने भी चलेंगे। और डोंट वरी, मैं तुम लोगों का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊँगा। वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं। और मैं उनको बोलूँगा कि हमारी फैमिली के होने वाले सारे लॉ का एडमिशन करें, तो वो क्यों नहीं करेंगे? अ, और वांजी का क्या होगा? अरे! तुम्हारे साथ उसकी भी निगाह प्यार हो जाएगी, उसे भी करवा देंगे दाखिल वहाँ पे। ठीक है ना? अब चलें, लेट हो रहे हैं, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, चलो मेरे साथ। वो उसे साथ लेकर आ गया था और वांजी को उसने पीछे वाली सीट पर जैसे फेंक ही दिया था। चलो भई, मेरा छुटका तो मेरे साथ बैठेगा। उसने वांगशी के लिए आगे वाला दरवाज़ा खोल दिया था और खुद वो ट्राई भी कर रहा था। और बताओ, अंकल कैसे हैं आप? और क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आते हुए उनसे भी मिल लूँगा। वो क्यों नहीं आए? वांगची ने एकदम से उसके भाई के बारे में पूछा था। कौन? मेरे ब्रदर इन लॉ? ओह! अच्छा, विशु की बात कर रहे हो तुम। वो तुम्हें पता है ना, थोड़ा बीमार है। वो कभी ठीक भी होते हैं क्या? अरे हो जाएगा ठीक। अभी कल तो वो बीमार थे और तुम कैसी बातें कर रहे हो वांगजी? हाँ, काका ने बोला नहीं है वो बीमार है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एक तो काका हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और ऊपर से तुम कैसे ही सवाल किए जा रहे हो? आई एम सॉरी काका, ये बस ऐसे ही है। वो एकदम से अंकल से काका पे आ गया था और वो शियान जो थोड़ा-सा स्माइल करके चुप हो गया। हाँ, बस ये ऐसे ही है। तुम ही थोड़े समझदार हो, इसमें तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और फिर वो डॉक्टर के पास आ गया था। उसने बोल ही दिया था कि उसे क्या चेक करना और क्या नहीं। और पहले अब वांची की बारी थी। व्हाट? मैं क्यों जाने वाला हूँ? अरे तुम जाओ ना, तुम बड़े भाई हो। देखो, अगर तुम जाओगे तो थोड़ा वांशी को भी सहारा हो जाएगा। तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? उसने उसे बोला था और वांगशी जो थोड़ा सा नर्वस ही लग रहा था। हाँ ठीक है, इसके लिए चला जाऊंगा मैं। वो चला गया था और डॉक्टर जो जाने उसको क्यों ये अजीब नज़र से देख रहा था। ये अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे चेकअप करना है ना। और देखो, डॉक्टर की नज़र तो ऐसी होनी चाहिए ना जो आर पार जा सके। क्यों, इन्होंने आंखों से एक्सरे करना होता है क्या? हाँ बस यही समझ लो, चलो बैठ जाओ तुम। डॉक्टर जो पहले उसकी हार्ट बीट, उसका पल्स रेट और जाने क्या कुछ चेक कर रहा था और फिर उसने उसे लेटने के लिए बोल दिया। है क्यों लेटूं मैं? अरे देखना, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। चलो लेट जाओ चुप करके। वो जियान ने उसे लिटा दिया था और डॉक्टर जो उसकी शर्ट आप ऊपर ही कर रहा था। क्या मेरी किडनी निकालने वाले हो? अरे नहीं निकालेंगे, चुप कर जाओ। डॉक्टर को गुस्सा आ गया ना, इतना बड़ा इंजेक्शन लगाएगा कि तुम 4 दिन तक उठ नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा। वो सच में डर गया था और डॉक्टर जो उसका अल्ट्रासाउंड कर ही रहा था और मॉनिटर पे उसे वो चीज़ नज़र आ ही चुकी थी जो वो देखना चाहता था। उसने वुशु का ध्यान ऊपर करवाया था और वुशु जो स्क्रीन की तरफ देख ही रहा था और उसके होंठों पे एकदम से कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड स्माइल थी। हाँ, गुड, ठीक है, हो गया टेस्ट, चलो साइड हो जाओ। और अब वांगशी की बारी थी। चलो अब तुम्हारी बारी है छुटके, उसने उसको बोला था और वो बैठ ही गया। इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना डॉक्टर? मुझे ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाना जिससे मैं 4-5 दिन तक उठ ही ना सकूं। अरे वो डॉक्टर नहीं लगाएगा, मैंने तो वैसे ही उसे डराने के लिए बोला था। वांगजी जो थोड़ा दूर चला गया था और वो शियान उसके पास ही था। मैं ना अभी आता हूँ, तुम चेकअप करवाओ। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और वो वांगशी के साथ तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं रह सकता था। हाँ, वो उसके भाई की वाइफ था, उसकी थोड़ी था जो ऐसे उसके पास खड़ा रहता है वो साइड पे चला गया था और वांगजी जो कितना ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। क्या है, मुंह क्यों बना रखा है तुमने? आपने कौन सा टेस्ट करवाया मेरा? अरे बोला तो है सब कुछ देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो मैं ठीक हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी कमी है तुम्हारे अंदर। हाँ, किस चीज़ की? कौन से विटामिन की? हाँ, विटामिन बी की।
विटामिन बी? हाँ, ब्रेन वाला विटामिन, जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। वो ऐसे बातें कर रहे थे और तभी वांशी भी आ गया और डॉक्टर जो उसके पीछे ही था वो दोनों हाथ से अब वूशु को थम्स अप का निशान दे रहा था। सब कुछ परफेक्ट था और वूशु के दिल में कितना सारी सुकून उतर गया। फाइनली उसका शक दूर हो ही चुका था। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ, तुम दोनों रुको, फिर हम जूस भी पियेंगे और मैं तुम लोगों को पिज़्ज़ा खिलाने भी ले जाऊँगा। नहीं, हमें एडमिशन करवाने जाना है। अच्छा हाँ, वो भी करवा दूँगा। कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है? चलो रुको तुम। वो उन दोनों को छोड़ के डॉक्टर के पास आ गया था। उसने सब कुछ पूछ ही लिया था। वो दोनों ठीक है ना? एकदम परफेक्ट। डॉक्टर के होंठों पे स्माइल ही थी। अच्छा सही है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं मैंने क्या चेक करवाया। लेकिन आप ये करवा क्यों रहे हैं? एक्चुअली शादी होने वाली है ना। किसकी शादी? आपकी? नहीं 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 नहीं, मेरे भाई की होने वाली है। किससे? उनमें से एक से। तो दूसरे का चेकअप क्यों करवाया? उसकी शादी तो मुझसे होने वाली है ना। उसने एकदम से झूठ बोला था और डॉक्टर जो हैरान हुआ था। लेकिन आपने बोला आपकी शादी नहीं है। हाँ, वो मुझे भूल गया था, एकदम से याद आ गया। थैंक यू सो मच। वो उन दोनों की रिपोर्ट्स लेके आ गया था और हाँ, से एकदम से विशु की कॉल भी आ गई थी। अब इसको क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों रुको। वो फिर से उनके पास से थोड़ा दूर हट के अब कॉल ही सुनने वाला था। कहाँ हो तुम वुशु? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। वो मैं थोड़ा हॉस्पिटल में आया था। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, ठीक हूँ। वो मैं वांगशी और वांगजी को लेकर आया था ना। क्यों, क्या हुआ उन्हें? ठीक नहीं है वो? उनके पापा तो ठीक है ना? वो एकदम से परेशानी से पूछ रहा था और वुशु को अब जवाब दे नहीं था। एक्चुअली मैं उनका चेकअप करवाने लाया था। लेकिन क्यों, क्या हुआ उन्हें? तुमने बोला था वो एकदम ठीक है और तुम ये क्या बोल रहे हो? उनका चेकअप? वो जैसे एक पुलिस वाले की तरह ही बोला था। हाँ, अकेले वांगशी को लेकर आता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वांगजी को भी मैं साथ ले आया। वैसे भी वो दोनों इतने इनोसेंट है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। इनोसेंट नहीं, पागल है, स्टूपिड है कहीं के। विशु एकदम से चल के बोला था। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है वो, बहुत ज़्यादा ही, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। हाँ हाँ, बच्चे की तरह। विशु को कल वाली बात याद आ गई थी। अच्छा सुनो, उसे लेकर आओगे ना? किसे? मेरे वाले को? हाँ बिल्कुल नहीं। वो आप इंगेजमेंट में मिलेगा तुमसे। और देखो तुम उससे बार बार नहीं मिलो। क्यों? अरे देखो तुम बीमार हो ना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ओके फाइन। कब है एंगेजमेंट? पापा से पूछ के बता दूंगा, तुम खुद पूछ लेना कॉल करके। सही है। वैसे क्या चेकअप करवाने गए हो तुम? मैं बस देखना चाहता था कि वो ठीक तो है, मतलब तुम्हारे लायक है कि नहीं, क्या वो हमारी फैमिली को वारिस दे सकता है कि नहीं। व्हाट? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो वुशु? वो एक लड़का है ना, वो एक ओमेगा है, तो वो नॉर्मल ही होगा ना। हाँ लेकिन मुझे बस वो वांगजी की सेंड ना होने की वजह से थोड़ा शक हो गया। मैं चेक करना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों भाई अल्फा हों। देखो मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था। कौन सा टेस्ट करवाया तुमने उसका? बोलो। कुछ नहीं, वो पास थोड़ा सा टेस्ट, वो बस अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके अंदर। व्हाट? हाउ डेयर यू वुशु? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम बड़े हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ आएगा तुम करोगे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी और मेरी वाइफ को टच करे। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है विशु, वो मेरी वाइफ है। उसके साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। वो मेरी होने वाली वाइफ है और आज के बाद 13 दिन के बाद वो मेरी वाइफ बन जाएगा। और तुम कैसे उसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो जब वो बिल्कुल ठीक है? तो सिर्फ अपने एक शक को दूर करने के लिए तुम्हें जिस पे शक था तुम उसको क्यों नहीं लेके गए? तुम मेरी वाइफ को क्यों लेके गए? हाँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरी वाइफ को छुए, टच करे। हाँ, और पता नहीं उसने अल्ट्रासाउंड कैसे किया होगा, मेल डॉक्टर था क्या? हाँ। ओह, हाउ डे यू। आई एम सॉरी विशु।
क्या सॉरी? देखो ठीक है, तुम बड़े भाई हो ना, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मेरे वाले को किसी ने छुआ ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जानते हो ना मुझे कितना सख्त गुस्सा आता है। हाँ, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। अच्छा सही है, आई एम सॉरी। प्लीज़ तुम अपनी तबीयत ख़राब नहीं करो। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस देखो ध्यान रखना, तुम जानते हो ना मेरे बारे में। हाँ, सही है, मैं जानता हूँ। और डॉक्टर ने बस अल्ट्रासाउंड ही किया ना, कुछ भी नहीं। हाँ, तो उसने उसकी शर्ट को ऊपर किया होगा, उसे टच किया होगा ना। देखो अच्छा नहीं लगता ना, वो मेरी इज़्ज़त है, हमारी फैमिली की इज़्ज़त है वो। ऐसे कैसे? हाँ, ठीक है, आई एम सॉरी। देखो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं चलूँ? मुझे उनको लेके जाना है। कहाँ? कॉलेज में एडमिशन करवाने। अंकल के कॉलेज लेके जा रहा हूँ। हाँ, सही है, जल्दी होके आना। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और फिर हम इकट्ठे लंच करेंगे। फाइन, बाय। कॉल बंद हो चुकी थी और वो जैसे कि एकदम से कितना ज़्यादा ही परेशान हो गया था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था विशु इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। क्या ही करता था वो, क्या ही बोलता था वो। एक तरफ जैसे वो शादी अपनी फैमिली की वजह से कर रहा था, दूसरी तरफ वो कितना ज़्यादा पोजेसिव हो रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कोई भी उसकी वाइफ को देखे या छुए तक। हो गॉड, क्या ये वांशी सच में इतना ज़्यादा लकी है? उसने वांशी की तरफ देख के सोचा था और फिर वो ड्राइव भी कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। और कहाँ? वो टेस्ट उसने क्यों किए? उसने हमारी शर्ट क्यों ऊपर की? और वो क्या देख रहा था मॉनिटर में? बताए ना अंकल। वांगजी जो फिर से अंकल पे शिफ्ट हो चुका था और वांगजी भी अब सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख ही रहा था। कहीं आप हमारी किडनी तो नहीं निकलवा के बेचने वाले? हाँ, कहीं हमारी मासूमियत से फ़ायदा तो नहीं उठाने वाले? ऐसे ही होगा। हाँ, सो जाओगा, हमारी एक एक किडनी निकाल के बेच देंगे और उसी से हमारे पापा का इलाज करवा देंगे और फिर हमारे सर पे एहसान करेंगे कि देखो तुम्हारे पापा का इलाज करवा दिया, अब शादी कर लो। हाँ, यही सोचा ना तुम लोगों ने? बकवास बंद करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम क्या इतने छोटे काके हो या फिर मैं क्या जादू से तुम्हारे कुर्ते निकाल के बेच दूंगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा? हाँ, तो जब ऐसे चेकअप करवाने लेके आ सकते हो तो क्या ऐसे हमारे अंदर से कोई भी ऑर्गन निकाल के नहीं बेच सकते हो आप? जब भी तुम बोलोगे फजूल ही बोलोगे। चुप हो जाओ तुम। एक मैं हूँ जो तुम लोगों का इमेज क्लियर कर रहा हूँ अपनी फैमिली की नज़र में और अपने भाई की नज़र में, और एक तुम दोनों जो बस स्टूपिड हो। हाँ, इतने ज़्यादा स्टूपिड है तो ना करवाए ना शादी। तुम्हारी नहीं करवा रहा हूँ मैं, अपनी ज़ुबान बांध रखो। हाँ, मैंने उससे भी तो स्टूपिड बोला, उसने कुछ बोला क्या? और मुझे भी बोला क्या? वांगशी जो पता नहीं कहाँ ही देख और सोच रहा था, एकदम से उसका ध्यान आया। हाँ, तुम्हें बोला, लेकिन मैं तो स्टूपिड नहीं हूँ। आप दोनों भाई क्यों मुझे स्टूपिड बोलते हो? मैं तो बोलता भी नहीं हूँ ज़्यादा। हो गॉड, मैं क्या ही करूँ? कुछ भी नहीं बोला मैंने, मुझे माफ़ करो तुम। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे ड्राइव करने दो तुम। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने तो यही बोला कि आप मुझे स्टूपिड क्यों बोल रहे हो? वो विशु जी हैं, उन्होंने भी स्टूपिड बोला। हाँ, विशु जी ने इसलिए बोला कि तुमने ज़रूर कोई स्टूपिड बात की होगी, लेकिन मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। बस चुप हो जाओ तुम, काम करो अपना। कौन सा काम करूँ? मेरे पास तो कोई काम नहीं है और हम गाड़ी में बैठ के कौन से काम करें? मुझे तो कोई काम आते ही नहीं है। मैं तो बस पढ़ता हूँ ना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और ना ही मुझे किसी चीज़ के बारे में पता है, सिवाय अपनी बुक्स के। क्यों वांग जी? हाँ, बिल्कुल, इसे कोई भी काम नहीं आता, मैंने तो बोला था ना। हाँ, पता नहीं क्या ही बोलते हो, क्या ही करते हो तुम लोग। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों को ना थोड़ा सीरियस होना चाहिए लाइफ के लिए। हाँ, और ख़ास तौर पे तुम्हें छुटके नंबर 2। अब मुझे क्यों? देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी होगी तो फिर तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम अगर खुद ऐसे डरे सहमे रहोगे और स्टूपिड बन के रहोगे तो अपने बच्चे को क्या ही समझाओगे? अ, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं क्या? वो थोड़ा डर के बोला था और भूषण ने फिर से उसकी तरफ देखा। उसने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता ही काटती थी।
हाँ, लेकिन अभी क्यों होंगे? अभी तो मैं छोटा हूँ ना, अभी तो मैं 18 का भी नहीं हुआ। और मामा कहती थी कि जब मैं 18 को होऊँगा तब मैं पूरी तरह बड़ा होगा हूँ, तभी तो मेरी हीट आएगी और तभी तो फिर बाद में मेरे बच्चे होंगे ना। हाँ, तो अभी क्यों हो जाएँगे? नहीं होने चाहिए ना अभी तो। शादी करने से क्या होता है? शादी से थोड़ी बच्चे हो जाते हैं। तो फिर कैसे होते हैं बच्चे? बच्चे वो तो कुछ करने से होते हैं। क्या कुछ करने से होते हैं? वो शो अब उसकी स्टूपिड बातें सुन ही रहा था। वो मुझे नहीं पता। वांग जी तुम्हें पता है क्या? क्या कुछ करने से बच्चे होते हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो नहीं देखा। वैसे मैंने देखा था कि जब वो हम टीवी पे नहीं देखते थे, तुम्हें याद नहीं है वांगशी? क्या देखा था हमने टीवी पे? अरे तुमने देखा नहीं था? जब वो शादी होती है तो वो दोनों ब्राइड और ग्रूम वो सेम कमरे में जाते हैं। फिर जैसे ही लाइट बंद होती है फिर पता नहीं क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। और फिर 2 एपिसोड के बाद ही तो उनके यहाँ बच्चा आ जाता है। तो यानी कि मेरी शादी होगी, मैं भी रूम में जाऊँगा, लाइट ऑफ होगी और 2 दिन के बाद मेरा भी बच्चा हो जाएगा। फिर मैं पढ़ूँगा कैसे? मैं उसे सँभालूँगा कैसे? मुझे तो कॉलेज जाना है ना। हाँ, अंकल आप देख रहे हो ये क्या बोले जा रहा है वांग जी? मुझे शादी नहीं करनी, इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए मुझे। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्यों डरे जा रहे हो तुम? हाँ, और ऐसे थोड़ी 2 दिन के बाद बच्चे हो जाते हैं। हाँ, तो कितने दिन के बाद होते हैं? 9 महीने बाद होते हैं ना। तो 9 महीने में मैंने कौन-सा पढ़ लेना है? हाँ, और उनके तो 2 दिन के बाद हो जाते हैं। अरे वो एक ड्रामा या मूवी होता है, 2 दिन में कौन से बच्चे पैदा हो जाते हैं और ऐसे कौन से बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब शादी होती है तो बाद में बच्चे पैदा होते हैं ना कुछ करने के बाद। हाँ, तो शादी तो हो जाएगी ना और कुछ का क्या है वो भी हो जाएगा। क्या कुछ? वही कुछ जो करने से बच्चे पैदा होते हैं। तुम्हें कैसे पता हो जाएगा? तो क्या होता नहीं है, शादी होगी तो मतलब वो कुछ भी हो ही क्या ना। ओह गॉड! तुम्हें पता भी है तुम किसकी बात कर रहे हो। और अगर तुम वो कुछ नहीं करोगे तो बच्चे नहीं होंगे ना। मैं विशु को बोलूँगा वो कुछ नहीं करे। क्या कुछ नहीं करे? अरे वही कुछ जिससे करने से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन क्या करने से बच्चे पैदा होते हैं? वांगची को भी नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। चुप हो जाओ तुम दोनों, बकवास बंद कर लो अपनी। वो शो बेचारे का सर घूम ही चुका था। वो स्टूपिड तो थे ही, लेकिन इतने ज़्यादा जिनको कुछ का भी पता नहीं था। और उन्हें पता तो होना चाहिए कि क्या कुछ करने से क्या कुछ ही हो जाता है और वो कुछ कुछ क्या ही होता है। तुम्हें सच में नहीं पता क्या वांगशी कि वो कुछ क्या होता है? नहीं, बस इतना ही पता है कि कुछ करने से वो हो जाता है। हाँ, कुछ होता है तो फिर कुछ होता है ना। मुझे पता चल गया। वांगजी, क्या पता चल गया तुम्हें? जल्दी बताओ ना। मुझे पता चल गया वांगशी। देखो, जब उनकी शादी होती है ना तो वो कमरे में जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है और फिर वो दोनों एक बेड पे सो जाते हैं। और वो बेड पे सोना, एक बेड शेयर करना, वही वही असल होता है कुछ कुछ। हाँ, हाँ, एक साथ सोने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ, नहीं मैं तो नहीं सोऊंगा, मुझे अपने बच्चे नहीं चाहिए अभी, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, बाद में पैदा हो जाए लेकिन अभी नहीं पैदा हो। अंकल प्लीज़ आप अपने भाई को बोलिएगा, अभी मुझे ना उनके साथ बिल्कुल बेड शेयर नहीं करना, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं सोऊंगा। हाँ जा सही है, चुप हो जाओ, मुझे ड्राइव करने दो। वो सच में तंग ही आ चुका था और वो आंशी जो सच में डरे ही जा रहा था। अब तो वो बिल्कुल विशु के साथ बेड शेयर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। वो सोफे पे सो जाएगा। हाँ, वो सोफ़ा कितना बड़ा है, वो आसानी से उस पे आ ही सकता है। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे बात करवाएं। क्या मतलब है मुझे उनसे बात करनी है? मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे खुद उनसे बात करनी है। ओह गॉड! अभी नहीं करवा सकता, चलो कॉलेज आ गया। ओह गॉड! क्या ही होगा? सच में सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आस्ते ऐसे बोला था लेकिन वो दोनों सुन ही चुके थे। हाँ, सेक्स एजुकेशन। वो एक दूसरे की तरफ देख के बोले थे और फिर जैसे वो फैसला कर ही चुके थे। तुमने देखा वो क्या बात कर रहे थे? वो बोल रहे थे सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वांगशी बोला था और वांगची ने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो उन्हें हमारी बात पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब? क्या करना है? हम क्या कोई काम में हैं? और आप देखो हम उन्हीं के स्टेटस और उनकी क्लास के कॉलेज में आ गए तो हम ज़रूर यहाँ पे सेक्स एजुकेशन भी हासिल कर लेंगे। अगर उनके पास इसकी डिग्री है तो हमारे पास भी ज़रूर हो जाएगी।
तुम फिक्र नहीं करो वांशी, हम ज़रूर इन दोनों का मुकाबला करके रहेंगे। लेकिन आप क्यों करोगे? अरे क्या आप मुझसे लड़ाई नहीं करते? मैं मुकाबला नहीं करूँगा क्या? तुम भी पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो। चलो, अब हमारा एडमिशन भी हो जाएगा, पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बिल्कुल भी वो दूसरे वाले अंकल के पास सोओगे नहीं। तुमने देखा ना ड्रामे में, एक साथ सोने से, बेड शेयर करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। लेकिन अगर उन्होंने फोर्स किया तो? अरे क्यों फोर्स करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुम मेरे से मशवरा ले लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उससे कैसे बचना है। तुम सोफे पे सो जाना, हाँ बड़ा सा सोफ़ा है ना वहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे। वो सच में डरा हुआ था और फिर वो दोनों अब प्रिंसिपल के सामने ही थे। वो शियान जो कि आराम से बैठा था, वो सारी बात कर ही चुका था। ओह, तो ये है विशु की होने वाली वाइफ। उसने वांगशी की तरफ देखा था। वांगजी जो के साइड पे खड़ा था। हाँ यही है। ओह गुड, चलो अपने सर्टिफिकेट दिखाओ बेटा। प्रिंसिपल सारा अब उन दोनों से उनके सर्टिफिकेट ले चुके थे और साथ में हाँ वो उन दोनों को बारी बारी देख ही रहे थे। ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, बस उन पेपर्स में उसने दांत पीस के बोला था। वो दोनों अपनी तारीफ पे खुशी हो रहे थे। हाँ हाँ अंकल, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अभी हमारा मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हो ना मैंने 9th में कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। हाँ, पूरे के पूरे 92%। और ये जो वांगशी है ना, इसके 94% आए थे। ये मेरे से भी कहीं ज़्यादा लायक है। ओह गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया जो हमारे कॉलेज में आ गए तुम दोनों। हाँ लेकिन ये फीस तो यही देंगे ना, अंकल देंगे। वांगजी ने जल्दी से बात क्लियर कर दी थी। ऑफ कोर्स हम देंगे, और कौन देगा। वैसे भी तुम हमारी फैमिली में नए आने वाले मेंबर के भाई हो, तो हम ज़रूर ही करेंगे ना। वो थोड़ा दांत चबा के बोला था, वांगजी चुप हो गया। हाँ ठीक है, थोड़ा दांत चबा ले, गुस्सा कर ले, लेकिन पैसे तो नहीं देने ना उसने। चलो सही है, तो बताओ फिर कौन से सब्जेक्ट रखना पसंद करोगे? क्योंकि हमारे यहाँ की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो भी तुम चाहोगे वही सब्जेक्ट तुम रख सकते हो। साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, पहले तुम बताओ वांगशी। मुझे वांगजी तुम बताओ, तुम बड़े हो ना। हाँ तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमें वो वाली एजुकेशन चाहिए जो कि हमें दूसरे अमीर लोगों के बराबर ला खड़ा करे। मैं चाहता हूँ हम भी इनकी तरह हाई स्टैंडर्ड वाली एजुकेशन हासिल करें। अरे वो तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा ना, यहाँ बच्चों के साथ रह के। हाँ लेकिन हमें वो वाली एजुकेशन चाहिए जिसकी वजह से कोई हमें लेट डाउन ना कर सके और कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। कौन सी एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन। वो दोनों एक साथ बोले थे और वूशु की आंखें जैसे एकदम से फैल के और साथ में प्रिंसिपल की भी। व्हाट? वो एकदम से खड़ी हो गए। क्या बोला तुम लोगों ने? सेक्स एजुकेशन बोला सर। देखिए वो हमारे पास नहीं है और इनके पास है, और इसीलिए ये हमें कुछ बताते नहीं है। ये सारा रास्ता हमें डांटते आए हैं क्योंकि हमारे पास ये एजुकेशन नहीं है। और सर देखिए, एजुकेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि खुद बोल रहे थे, मैंने खुद सुना। वांगजी ने भी अपने भाई का साथ दिया था। वूशु अब चुप ही था और प्रिंसिपल जो अब वूशु को देख ही रहे थे। क्या स्टूपिड ही लड़का पसंद कर लिया था उन लोगों ने। हो देखो बेटा, ये सेक्स एजुकेशन सच में इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तो किन लोगों के लिए है? क्या बस अमीर लोग ही ये सारी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं? हमारे 90% से अबाव मार्क्स हैं, हम तो ज़रूर ही हासिल करेंगे। हाँ, हम इनसे पीछे थोड़ी हैं। इनके पास होगी तो हमारे पास भी होगी। और देखो अंकल, आप खुद देख रहे हो ना, आप नहीं चाहते वांगशी जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसके पास सेक्स एजुकेशन हो, ताकि वो आपके भाई के साथ अच्छे से रह सके। और आपके भाई को भी कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा ना, जब उन्हें पता चलेगा कि उसके पास इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिग्री है तो। है ना अंकल? वो बोला था और वूशु का लाल चेहरा अब उसे चुप रहने पर मजबूर करने ही वाला था। वो कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, वो अलग से कोई खास एजुकेशन भी नहीं होती, और वो बाकी सारी एजुकेशन के साथ ही होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ ही। तुम लोग अगर साइंस पढ़ोगे ना, मेडिकल, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ साइंस वो तो मेरा फेवरेट है। इसके बाद भी तुम लोगों का ये हाल है।
हाँ, क्या हाल है? मुझे सब कुछ आता है साइंस का। हाँ, फिज़िक्स में बहुत अच्छा था मैं। और केमिस्ट्री में तो बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके नए केमिकल्स भी बना लेता हूँ। और रही बायो की बात, तो मुझे राना से लेके प्रासिका तक सब कुछ आता है। कौन राना? हाँ, आपको नहीं ना पता। देखा, सेक्स एजुकेशन होगी इम्पोर्टेंट, लेकिन साइंस की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। सर, हमें यही सब कुछ पढ़ना है। हम मेडिकल रखेंगे और हम डॉक्टर बनेंगे। उसने एकदम से फैसले सुना दिया था, और वो चुपचाप चुपचाप देख ही रहा था। आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। उन दोनों ने फॉर्म फिल कर दिए थे, और वूशु के दिमाग का सेब अब पक के गिरने वाला था। चलो, तुम लोगों को खाद ड्रॉप कर दूँ, लेकिन वो पिज़्ज़ा, वो भी तुम लोग डिलीवरी करवा लेना। लेकिन मैं क्यों करवाऊँ? मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे, मैं करवा दूंगा। हाँ, तो ऐसे बोले ना। चलो, लेट हो रहे हैं हम। हाँ, 2 पिज़्ज़ा मंगवाइएगा। अब मामा पापा भी खाएंगे और तातो भी। हाँ, और मैं थोड़ा सनी के घर भी भेजूंगा। वो रोज़ अफ्तार में मेरे घर कुछ ना कुछ भेजता है, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। वांग जी फिर से बोला था, और वो शान जो आप अपना सर पास स्टीयरिंग व्हील पे मारने ही वाला था। हाँ, जैसे तुम बोलो। 3 मंगवा दूंगा, पूरा उसके घर भेज देना। हाँ, ये तो और ज़्यादा अच्छा है। चलें, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छे हैं आप। फाइनली वांग जी ने भी हार मान ली थी, और अब उसे कोई भी बहस नहीं करनी थी। वो घर आ चुके थे, उनका पिज़्ज़ा भी आ चुका था। वो शियान के पास थोड़ी देर के लिए रुका था, और फिर वांग जी के मामा पापा और दादों से मिलकर अब वो अपने घर ही जा रहा था। उनके पापा के ऑपरेशन की डेट भी तो आ ही चुकी थी, और वो बात 7 दिन के बाद ही थी। बहुत जल्दी ऑपरेशन होना था, तभी वो सक्सेसफुल होता, वरना नहीं। अंकल, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं वांगशी की शादी कैसे अटेंड करूँगा फिर? वो थोड़ा सैड ही होके बोले थे। अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन आप शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमने जिस डेट को शादी के लिए चुना है, हम उसी डेट को शादी करेंगे। हम बहुत पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता। विशु की, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता अगर उस डेट को उसकी शादी नहीं होती तो। इसीलिए हमने सोचा कि हम उसी डेट को शादी करेंगे, ताकि ओह, कोई बात नहीं। वैसे क्यों शादी टूटी? बस बहुत ज़्यादा कमीना निकला वो इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वो बीमार था, और उसने उसे छोड़ दिया। वो हमेशा ऐसे बीमार नहीं रहेगा। कोई ऐसे भी कर सकता है क्या? दादो को भी बुरा ही लगा था। बस दादो, दुनिया में ऐसे लोग भी होते ही हैं। हालांकि इस बात से आपको पता है कि विशु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट की वजह से वो थोड़ा वीक हो गया, उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो थोड़ा बीमार रहता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ऐसे उसको छोड़ के चला जाता। क्या ही गलती थी हमारे विशु की? क्या थी? वो अपनी ड्यूटी पे था, और बस उसकी गलती भी नहीं थी जो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कितना ज़्यादा ईमानदार पुलिस वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसने एक पैसा भी रिश्वत का कभी नहीं लिया। वो बस अपनी ड्यूटी से प्यार करता था, और बस मेरे भाई के साथ ये सब होना था। वो जैसे साइड से ही होके बोला था, और वांशी को एकदम बुरा ही लगा। अंकल, आप टेंशन नहीं लो, शादी उसी डेट को होगी ना? वांशी सही कह रहा है। और अगर पापा नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, पापा की हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी वांशी ये सब कुछ पापा के लिए तो कर रहा है, और पापा ऐसे थोड़ी उसका सेक्रीफाइस ज़ाया जाने देंगे। और मैं हूँ ना, बड़ा भाई भी तो बाप की जगह होता है ना। वांग जी एकदम से बोला था, और वोशु को जैसे ज़ोर से हंसी आई। हाँ, बाप तो देखो ज़रा, 16 साल का। हाँ, तो बेटा भी 16 साल का है ना। बस सारी बात फीलिंग की होती है। हाँ, वैसे अगर अंकल शादी अटेंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एंगेजमेंट भी अटेंड नहीं कर सकते। पापा बोल रहे थे कि वो इसी वीक के अंदर, और अंकल के ऑपरेशन से पहले पहले एंगेजमेंट पार्टी रखेंगे बहुत बड़ी, और पापा सबको इनवाइट करने वाले हैं, तो अंकल वो तो देख ही लेंगे। हाँ, सच में क्या? एंगेजमेंट? लेकिन मेरे पास तो कोई भी कपड़े नहीं है। अरे पागल, हम सब देंगे ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम बस टेंशन लो तो अपनी पढ़ाई की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सेक्स एजुकेशन की
बस चुप हो जा तुम। उसने एकदम से वांगची के मुंह पे हाथ रखा था, फिर वो चला भी क्या। और अब बाकी सारी चीज़ें तो पापा, दादू और वांगची के मामा पापा ने फाइनल करनी थी। सब हो चुका था और वो लोग अभी दोबारा उनके घर नहीं आए। और अब 4 दिन के बाद ही इंगेजमेंट थी और तभी उनके घर आएंगे। और आज 4 दिन के बाद वो सब उनके घर पे भी थे। वांगची कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, वो कितना क्यूट भी लग रहा था। वांगची की शॉपिंग भी तो वांगची की ससुराल वालों ने कार ही ली थी। हाँ, अब उनके होने वाले सन इन लॉ का भाई था तो उसको भी थोड़ा प्रोटोकॉल तो मिलना ही था। पापा जो बहुत जल्दी ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने वाले थे, वो भी व्हील चेयर पर ही बैठे थे। सब लोग ही तो थे वहाँ पे और जिसको होना चाहिए था वही तो नहीं था। वो कहाँ पे है हमारा दामाद? दादो बोली थी और वो शियान का फेस जैसे एकदम से सीरियस ही था। वो दादो, वो अपने रूम में है, अभी आ जाएगा ना। लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा? क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? मेरे से भी ज़्यादा ख़राब? अंकल पास वो आता ही होगा, आप टेंशन नहीं लें। मैंने बोला ना वो बीमार है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्लीज़ आप ऐसे टेंशन नहीं लें। और अगर वो किसी को टेंशन में देखता है तो उसे और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। प्लीज़ अंकल। ओह कोई बात नहीं बेटा। वो बैठ गए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता विशु भी तो आ ही गया था। मुझे लगता है मैं कुछ भूल आया हूँ। वो एकदम से वापस चला गया था और वांगशी को कितना ही अजीब लगा। वांगशी, तुम जाओ ना, ज़रा देख के आओ, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैं? वो जैसे एकदम से डर से क्या था। कम ऑन, तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, जाओ ना तुम। उसके सास ससुर भी बोले थे और हाँ वो उसके रूम में चले ही गया। उसने दरवाजे पे नॉक किया था और अंदर हमेशा की तरह अंधेरा ही था। हाँ, आ जाओ। वो उसकी सैंड को फील कर सकता था और इसीलिए वो बिना देखे जान गया था कि वो कौन है। वो क्या रह क्या था? आप आए क्यों नहीं? हाँ वो बस मैं एक बटन बंद करना भूल गया था और मुझे कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट अच्छी नहीं लगती। वो मिरर के सामने खड़ा था और अभी भी उसने अंधेरे में भी ब्लैक ग्लासेस लगा ही रखे थे। हाँ अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने एकदम से मुड़ना चाहा था जब विशु एकदम से उसके पास ही पहुंच गया। वापस जा रहा हूँ। अच्छा, मुझसे नहीं मिलोगे? उसने एकदम से पकड़ के उसे अपने करीब ही किया था। अगली पल वो उसे अपने सीने से लगा ही चुका था। वांगशी जो फिर से अब उसके सामने बिल्कुल चुप ही हो गया था। क्या हुआ? तुम चुप हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे। तुम खुश हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें मुझसे या इस शादी से? बोलो, अगर तुम्हें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ पर बात नहीं करूँगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में? एक्चुअली है। उसे एकदम से याद आया था। वो अभी भी उसको हाथ किए हुए खड़ा था और विशु के दोनों बाजू जो के बस उसके गिर्द लिपटे हुए थे। बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझसे प्रॉब्लम है या मेरी हालत से या हमारी शादी से? किस चीज़ की प्रॉब्लम है? वो प्यार से बोला था और वांगशी के दिल का डर थोड़ा कम ही हुआ। वो मुझे आपसे कहना है कि मैं ना शादी के बाद ना आपके साथ बेड शेयर नहीं करूँगा। क्यों? वो मुझे ना अभी अभी बच्चे नहीं चाहिए। ओह अच्छा, बच्चे नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ और कम से कम 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं। उसने अपने 18 साल के होने का जिक्र नहीं किया था और उसे याद आ गया था टाइम से ही कि उसे नहीं बताना कि वो अभी बस 16 का है। सही है, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही करेंगे। वैसे तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। क्या मतलब? बेड शेयर करने से, एक साथ सोने से तो बच्चे हो जाते हैं ना? तुम्हें किसने बोला? मैंने खुद देखा है। ओह गॉड, सच में यार, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट कैसे ही हो सकते हो? मुझे पता है। अच्छा सही है, तुम्हें जो पता है बस उसी पते के साथ ज़िंदा रहो। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ साथ सोने से कोई भी बच्चे नहीं पैदा होते।
आपको क्या पता, आप तो पुलिस वाले हो। मुझे पता है ना, मैंने सब कुछ देखा है। कहाँ देखा तुमने? ड्रामों में देखा मैंने। ओह, अच्छा, सही है फिर। 2 साल के लिए वेट कर लेंगे, ठीक है। अ, और मुझे एक और प्रॉमिस चाहिए। हाँ, कौन सा प्रॉमिस चाहिए? अगर मैं आपके साथ सोया, यानी कि एक बेड पे, तो आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे ना? क्या नहीं करूँगा? कुछ कुछ नहीं ना करेंगे? क्या कुछ नहीं करूँगा? अ, वही कुछ जो करने से बच्चे होते हैं। ओह, अच्छा, वो कुछ। हाँ, नहीं करेंगे ना? तुम नहीं चाहते हम ये करें? नहीं, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। 2 साल तक बिल्कुल नहीं। 2 साल तक? हाँ, प्लीज़। सही है। वैसे मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता, मैं वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे हमारी शादी के बाद? करूँगा, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँगा, जब तुम चाहोगे तभी। मतलब मतलब आप वो वाला कुछ नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करूँगा कुछ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं करूँगा कुछ भी, जब तक तुम नहीं चाहोगे। कुछ भी नहीं करूँगा। थैंक यू। आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। वो सच में आप प्यार से बोल रहा था, और वांगशी जो एकदम से उससे दूर ही हुआ। मैं चलता हूँ, आप जल्दी से आ जाइएगा। बस आ रहा हूँ ना। उसने फिर से उसे करीब किया था। वो जैसे उसे किस करने वाला था, लेकिन वो फिर एकदम से पीछे ही हो गया। नहीं, अभी नहीं। तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, 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 खराब हो जाएगा। वो एकदम से भाग गया था, और विशु के होंठों पे बस स्माइल थी। उसने अपनी पॉकेट में वो रिंग चेक की थी जो अभी तक वहाँ पे थी। अंदर ही रहना। गुम हो गई तो कैसे ढूंढूंगा मैं तुम्हें? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता बाहर आ गया था, और सब जैसे उसे देखने लगे। वो शियान उसके करीब आया था, और वो उसका हाथ पकड़ के आप उसे सबके बीच में ला ही रहा था। उसकी ग्लासेस जो भी तक उसकी आंखों पे थे, और वो सोफा पे बैठ ही गया। वांगशी भी तो उसके साथ ही बैठा था। एक ने वाइट और एक ने ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ था। वो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे, और वुशु का दिल जैसे धक धक ही कर रहा था। वांगजी जो बस विशु की तरफ देखे ही जा रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। आप घर में भी ग्लासेस पहनते हो? हाँ, उसे वो वांगशी को पसंद है ना ब्लैक कलर, मैंने पहनाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुप करो तुम। उसने जैसे एकदम से उसे डांटा था, और वांगजी जो बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। इधर आओ ना, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वो शियान उसे खींच के दूर लेके जाने वाला था, लेकिन वांगजी जो जैसे विशु की तरफ देखे ही जा रहा था, वो एकदम से उसके करीब हुआ था। और मामा पापा भी तो आप उसे देख ही चुके थे। हाँ, वो ठीक था बिल्कुल। उसे क्या ही बीमारी थी। सही चाल फिर रहा था, बोल भी सही रहा था, और सब उससे मिलके खुशी हुए थे। एंगेजमेंट जो कि उनके घर के हॉल में ही हो रही थी, और उनके बाकी सारे गेस्ट भी तो बैठे ही हुए थे। और विशु सब उसे कैसे अच्छे से मिल रहे थे। पापा जो बस उसके पास आए थे और प्यार से बस उसके सर पे हाथ ही रखा था। उसने भी पापा को थैंक्स ही बोला था, और वो सच में उनका थैंकफुल था। और दादू और मामा ने दोनों ने तो बस उसके फोरहेड पे किसी की थी। वो दोनों को देख रहे थे, और सच में वो वुशियान से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वो उससे कहीं ज़्यादा स्वीट और कहीं ज़्यादा काइंड लग रहा था, और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था जैसे कि पुलिस वाले होते हैं। फाइनली अब रिंग की बारी आई थी, और वांगशी ने रिंग अब उसे पहनाई दी थी, और अब विशु की बारी थी। वो उसे रिंग पहनाने वाला था जब एकदम से उसे कितने ज़ोर से सर में दर्द हुआ था, और वो रिंग उसके हाथ से गिरी पड़ी। ओह गॉड, आर यू ओके? वांगशी ने उसकी तरफ देख के पूछा था, और विशु ने एकदम से अपनी ग्लासेस हटा के साइड पे रख दिए। उसकी आंखें बंद थी, और उसकी सर में कितना ही दर्द हो रहा था। हाँ, बस ये दर्द ये भी ठीक नहीं हो रहा। वो रिंग कहाँ चली गई? वो रिंग वो जैसे नीचे झुका था, और वो अपने हाथों से उस रिंग को ढूंढ ही रहा था। हाँ, ढूंढ देता हूँ मैं। वांगजी एकदम से आगे बढ़ा था, और
उसने देखा था वो रिंग बिल्कुल विशु के पाँव में तो पड़ी थी। उसने जल्दी से उठा के उसे पकड़ाई थी और विशु ने जैसे उसका हाथ ही पकड़ लिया। अब जब तुमने उठा ही दी है तो चलो मैं तुम्हें पहना भी देता हूँ। लेकिन वांगची एकदम से बोला था, लेकिन अगले पल विशु जो उसके हाथ में रिंग पहना ही चुका था। वो शियान, वांगची और सब लोग एकदम से शॉक्ड ही रह गए थे। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो? आपने? वांगची एकदम से अपने हाथ में उस रिंग को देख रहा था और वो शियान जो अब कुछ बोलना ही चाहता था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। क्या किया मैंने? हाँ। उसने फिर से अपने ग्लासेस ढूंढ के पहन लिए थे और वांगची जो उसे बेयकीनी से देख रहा था। शियान जी, आपने वांगची को रिंग पहना दी। वांगची को? लेकिन मेरे पास तो तुम बैठे हो ना, मैं उसे रिंग क्यों पहनाऊंगा? और तुमने ही तो मुझे रिंग पकड़ाई। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वांगची तो वहाँ से लेफ्ट साइड से आया ना। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। वांगची प्लीज़ वापस कर दो। उसने हाथ एकदम से आगे किया था और वुशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिंग कहाँ पे है? मैं हूँ विशु। वो कितना ज़्यादा दुखी होके बोला था और सब जैसे चुप भी थे। मामा, पापा, दादू और वांगची की आंखें जैसे अब आंसू ही बहा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब ऐसे चुप क्यों हो? हाँ, रिंग कहाँ पे है? मुझे देख क्यों नहीं रहे? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या तुम सब? हाँ, पता ना मैं नहीं देख सकता तो ऐसे क्यों कर रहे हो? और वांगजी, तुम आगे क्यों आए? तुम्हें पता है ना मेरी और वांगजी की इंगेजमेंट हो रही है। हाँ, वो बोल रहा था और जैसे वांगजी वो आप शॉक में ही चला गया। आप देख नहीं सकते? आपको पता नहीं चला? मैं हूँ वांगजी और वो आपके पास बैठा वांगशी है। नहीं, नहीं देख सकता हूँ ना मैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, सब जानते हैं एक्सीडेंट के बाद मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जब तक ठीक नहीं होऊंगा मैं तब तक ऐसे ही रहूँगा, इसीलिए तो जॉब पे नहीं जाता मैं। वो बोला था और वांगजी जो एकदम से पीछे ही हटा। उसने वांगशी का हाथ ही पकड़ा था और वो अब उसे विशु से दूर लेके जाना चाहता था। वो एक कंधे के साथ अपने भाई की शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करेगा।